हाय 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 हाय, कितनी बेशर्म हो गई है ये लड़की। हे कान्हा, शुक्र है तेरा, मेरी बहू अंतरा बनने जा रही है, गुड्डन नहीं। अंतरा, तू मत देख उधर, तू उठ, चल मेरे साथ। दादी देख तो मैं भी नहीं सकती हूँ। अब देखिए ना, इस तरह घर के बीचों बीच ये सब कर रहे हैं। अब हाँ तो फिर सबके सब चलो, चलो। क्या हो क्या रहा है ये सब? क्या जरूरत थी हाथ चूमने की? कुछ और भी कर सकते थे ना। एक्टिंग कर रहा था। अब तुम भी तो जानती हो ना कि मुझे सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुमने वही बनाया। तो मैं भी तो कह सकता हूँ ना कि तुम शायद कोई बदला ले रही थी, पर ऐसा कहा मैंने नहीं कहा ना। चुपचाप बिना शिकायत करे खा लिया ना। ये सब करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा बेवकूफ बना देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप। इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो ना, चुपचाप यहीं रुक जाइए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका इरादा क्या है। अब जब इरादा जानती हो तो एक बात और समझ लो, तुम मुझे अपने आप से जितना दूर पुश करोगी ना, मैं उतना तुम्हारे करीब आऊंगा। जितनी नाराजगी दिखानी है, जितना गुस्सा करना है कर लो गुड्डन। आई नो आई डिजर्व इट, लेकिन खुद को तुमसे दूर रख पाना, तुम्हारे करीब ना आना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बस एक चीज है जो हो पाएगी। क्या? गाना गाना। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। मान जाना। जब से होंडा के कैरेक्टर में घुसे है ना, पागल हो गया पागल। बाहर आइए इस कैरेक्टर से। और कौवा भी ना आपसे बहुत अच्छे सुर लगा लेता हूँ। ये फालतू में गाना गाने की एक्टिंग मत कीजिए। गुड्डन, मैं गानों का सुर नहीं, अपने दिल का सुर तुम्हारे दिल के सुर के साथ मिलाना चाहता हूँ। कितने गलीचाप हो गया। हेलो, जा तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात? प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, दो दिलों के खेल में। सबसे अलग तो तुम हो ही गुड्डन, लेकिन जब नाराज होती हो ना, तब और भी ज्यादा अतरंगी लगती हो। एंड आई जस्ट लव योर अतरंगीपन। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे ये दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ, होंडा साहब I love you, I love you, I love you। What the hell, गुड्डन? मिस्टर होंडा ने तुम्हें थोड़ा सा भाव क्या दे दिया? तुम सैटेलाइट के जैसे चिपक ही गई। डायमंड मिला ना, और जेट भी मिल गया, तुम्हारा दिल पूरा नहीं हुआ अभी तक। सबसे पहली बात, ये जैसे तुमने अभी हमें टच किया ना, प्लीज ये दोबारा मत करना। क्या है ना, अब हम जिंदल साहब की पत्नी नहीं रहे कि उनका लिहाज करके उनके रिश्तेदारों की ये बदतमीजी सहेंगे। और दूसरी बात, दिल तो हमारा सच में भर चुका है अंतरा। तभी तो देखो प्यार कैसे छलक छलक के बाहर आ रहा है होंडा साहब के लिए। और हम चाहे फिर झूमे नाचे गाएं कूदें जो मर्जी करें, चाहे सैटेलाइट बने चाहे तितली बने, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी शादी हो रही है ना जिंदल साहब से, और वैसे भी अंतरा ये कमरा, ये घर, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, अब सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। तो तुम रहो ना खुश। फिर हम चाहे होंडा में घूमे या मारुति में, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो जरूर मिलेगी। तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है अभी तक। पर हिसाब तो पूरा कर रहा है ना भगवान। देखो ना, तुमने हमसे जिंदल साहब को छीना, हाँ, और साथ के साथ लॉर्ड कृष्णा ने हमारे पास हमारे होंडा साहब को भेज दिया। तो तुम भी खुश और हम भी खुश, तो प्रॉब्लम कहाँ रह गई? पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे झूठी मूठी ऐसे गाने गाओगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे डांस करते हुए आओगी, और अचानक मैं तुम पर विश्वास करने लग जाऊंगी। नहीं गुड्डन, मैंने खुद अपनी आंखों से
तुम्हें अक्षत के लिए तड़पते हुए देखा है, उसके प्यार, उसके अटेंशन के लिए छटपटाते हुए देखा है। इसलिए नाटक नौटंकी करके अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगी तो नहीं। मिस्टर होंडा के इस घर में आती तो उनसे प्यार करने लगती हो, बिल्कुल लट्टू हो जाती हो उन पर, और अक्षत में इंटरेस्ट तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। तुम चाहती हो कि मैं इन बातों पे विश्वास करूं? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं गुड्डन। प्रॉब्लम पता है क्या है अंतरा? बताओ। पता है, हमें भी यही लगता था कि हम जिंदल साहब के बिना नहीं रह पाएंगे। पर इधर आओ। ये देखो कितना ग्लो कर रहा है चेहरा हमारा, है ना? लाइफ में इतना कुछ देखा क्या तुमने कभी हमें पहले? नहीं ना, हमने भी नहीं देखा। तुम्हें पता है, हमने ना एक चीज सीखी है कि जब तक हम अपनी लाइफ में कोई नई चीज ट्राई ना कर लेना अंतरा, तब तक हमें समझ में ही नहीं आता कि पुरानी चीज कितनी बेकार हो गई। ये नई गुड्डन, ये नई खुशियां, ये सब हमें होंडा साहब का दिया हुआ है, और इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम। अंतरा, जिंदल साहब या उनका परिवार हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो, हमें कोई लेना देना नहीं आता। पर तुम्हें पता है, जो ये तुम्हारे साथ ये लड़ाई की ना हमने, ये सब हमें एक चीज तो सिखा गई, पैसे की अहमियत। एक बात तो हम लाइफ में जान गए कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा है ना, तो ना इंसान को परिवार की जरूरत है, ना प्यार की जरूरत है। क्या? और देखो ना, अगर तुम हमें मजबूर करके हमारी शादी एक 70 साल के बूढ़े से करवा सकती हो, है ना, तो फिर होंडा साहब तो यंग है, हैंडसम है, 1000 करोड़ का टर्नओवर भी है उनका, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर एक बार हम उनसे शादी करके उनके साथ लंदन चले गए ना, उनके प्राइवेट जेट में बैठ के, तो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म, हमारी भी और तुम्हारी भी। वैसे बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख गई हो ना तुम। नाइस, गुड। हाँ, ये तो हमारी आदत है अंतरा। क्या है ना, हमने एक चीज तो जान ली कि कभी कभी है ना, लाइफ में बहुत घटिया लोग भी बहुत अच्छी चीजें सिखा जाते हैं। अब देखो ना, जैसे तुम हमें सिखा गई। अब है ना, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। थक गए थे हम, रोज के लड़ाई झगड़े, चिक चिक पिक पिक, रोज का नया रायता समेटो। पर पता है, जब से तुम इस घर में आई हो ना अंतरा, सब मस्त चल रहा है ना? बिल्कुल करेक्ट। पर तुम्हें पता है क्या है गुड्डन, पिल्ला अगर शेर की चाल भी चल लेना, तो भी अनफॉर्चुनेटली पिल्ला ही रहता है, शेर नहीं बन जाता। और जो तुम नहीं हो ना गुड्डन, उसे बनने की कोशिश ना ही करो तो ही बेटर है। और ये जो नाटक नौटंकी ये सब तुम मेरे सामने कर रही हो, मत करो। देखो, अगर तुम्हें यही सोच के तसल्ली मिलती है तो ठीक है, तुम यही सोच के खुश रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या है ना, अब हम चाहते हैं कि हम तो अपने बारे में सोचें ही, लेकिन तुम भी खुश रहो। बस एक बात का ध्यान रखना, अब हमारे और होंडा साहब के चक्कर में अपनी टांग मत अड़ाना। तुम संभालो ना अपने होने वाले पति, उनके पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद, सबको। हम अपने होंडा साहब और उनके 1000 करोड़ को संभालते हैं। इश्क हुआ कैसे हुआ? गुड्डन पैसों के लिए ये सब नहीं करेगी। There's something else to this. बात तो आप सही कह रही हैं अंतरा जी, पर गुड्डन के नजरिए से भी देखिए ना, बेचारी का साथ इस घर में किसी ने भी नहीं दिया है, तो उसके लिए तो ये सब एक सांप सीढ़ी का खेल बन गया है, जहां आप सांप बनकर हर मौके पे डसने के लिए तैयार बैठी हैं, और वहीं तन्वेश जी उसकी जीत की सीढ़ी हैं। और मैं जानती हूँ, इसीलिए वो तन्वेश जी को फंसाना चाहती है। मैं बोल रही हूँ अंतर जी, गुड्डन किसी की भी सगी नहीं है, जहाँ पैसा होता है वहां वो लपक जाती है। प्लीज आप ना चौंकिए मत।
द ब्रंच वॉज गुड, या इट वॉज अमेजिंग, पर तेरे जोक्स आज भी उतने ही घटिया हैं, समझा ना? चल अगली बार मेरे यहाँ मिलेंगे, ओके? बाय, सी यू। बोर मत कर यार, अब फोन रख प्लीज। पागल। कोई स्ट्रेस है क्या? अक्षय, तुम्हें पता है गुड्डन तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है? तुम्हारे दोस्त मिस्टर होंडा के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है, लाइक सीरियसली। व्हाट? उसके ऊपर से उस गुड्डन को पता नहीं क्या हो गया। अरे 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 अंतरा जी, क्यों ये सोडे की बोतल की तरह इतना प्रेशर ले रही हैं आप? हमारी बात है ना, हम बता देते हैं। तो जनरल साहब, आपके वो दोस्त आए थे ना होंडा साहब, हमने सिर्फ उन्हें इतना कहा कि आप तो बड़ी तगड़ी पार्टी है। तगड़ी? तगड़ी मतलब सॉलिड पार्टी। अच्छा खैर, ये सब छोड़िए और ये लीजिए, साइन कीजिए। क्या ये? डाइवोर्स पेपर्स, इन पे साइन कीजिए और हमें छुट्टी दीजिए। What? हाँ, हमारी आज़ादी के लिए। देखिए क्या है ना जनरल साहब, कल को आप या आपके परिवार में से कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये हम नहीं चाहते। लीजिए लीजिए और ये साइन कीजिए प्लीज। एक मिनट, तुम पहले से ही फ्री नहीं हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी शादी हो चुकी है उस बुड्ढे के साथ, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तो वो जो नीचे मजाक हुआ था उसे आप शादी कहती हैं? तो ठीक है, मान लिया कि शादी हो गई, तो कहाँ है हमारे पति? How am I supposed to know? एग्जैक्टली। आपने शादी तो करवा दी अंतरा जी, लेकिन देखिए ना हमारे न्यू वाले वो ओल्ड हस्बैंड, उनका पता ही नहीं पता है हमें, तो फिर शादी कैसी? तो गुड्डन के केस में है ना, अब आप 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात ये कि हमें हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड तरीके से जीनी है, बिल्कुल मजे से, ऐशो आराम से। और दूसरी बात अंतरा जी, कि हमें हमारी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ना ही शादी से, ना ही आपसे, और ना ही हमारे एक्स पति से। अब इतना कुछ बता ही रही हो तो थर्ड भी बता ही दो। पर आप में समझने के लिए तो सिर्फ 2 बातों का दिमाग है ना, तो तीसरी की क्या जरूरत है? Really? तो तुम इसी से गुजारा कर लो। और जिंदल साहब, अब इससे ज्यादा हम और एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। आप प्लीज ये पेन पकड़िए और हमारे मन की शांति के लिए ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए। इन ओरिजिनल डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाना कभी हमारे प्लान का पार्ट ही नहीं था गुड्डन, फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखिए आप प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए, हम पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं आपके साथ। अरे 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 वाह, दिखाइए ना। थैंक यू सो मच। ना ये पेपर्स तो हमें हमारे हाथ में लेकर देखने दीजिए। माय गॉड, आज पता है कैसी फीलिंग आ रही है? ठीक वैसी जैसे वो 15 अगस्त वाले दिन इंडिया को आई होगी ना, आजादी वाली, बिल्कुल वैसी। हम आजाद हैं। पति से एक्स पति होने तक का सफर है ना जिंदल साहब, आज पूरा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। अब तक जो थोड़ा बहुत कनेक्शन था भी हमारे बीच, अब वो भी नहीं रहा। अब हम जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें वैसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, वापस आना जरा। तुम अपनी आज़ादी तो ले चुकी हो, लेकिन अक्षत की आज़ादी का क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी साइन करना चाहिए लीगली? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। जब रिश्ते 2 इंसान मिलके बनाते हैं तो तोड़ेंगे भी तो वही। करेक्ट। प्लीज गो अहेड। थैंक यू।
अब आप लोग मस्त होकर अपनी शादी एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी आपके संगीत से पहले इससे अच्छा क्या गिफ्ट दे सकते थे हम आपको? नहीं, ये थैंक यू, थैंक यू। ठीक कह रही है गुड्डन। जब रिलेशनशिप खत्म ही हो चुका है तो ये फॉर्मेलिटीज भी कर ही लेनी चाहिए। I'll see you later. अंतरा जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि गुड्डन की खुशी एजे से बंधी है? देखा ना आपने, मौका मिला नहीं, डाइवोर्स पेपर से साइन करवा करके चली गई वो मिस्टर होंडा के पास। और मैं कह रही हूँ अंतरा जी, मिस्टर होंडा के पास ना पैसे बहुत हैं, पर आप जैसी क्लास नहीं है। और देखा जाए तो आप इतनी स्मार्ट होकर, इंटेलिजेंट होकर के मिस्टर होंडा को पसंद कर सकती हैं, तो ये गुड्डन क्या चीज़ है? वो तो एक नंबर की चेप है। वैसे कितना परफेक्ट है ना, मतलब मिस्टर एंड मिसेस चेप। ओए होए होए होए, है ना? क्यों किया तुमने ये? जब तलाक के पेपर साइन करने वाली कोई बात ही नहीं हुई थी तो फिर क्यों ये अचानक से किया तुमने? उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुमने क्या किया है ये मैं जानता हूं, बस इतना बता दो क्यों किया है गुड्डन? क्योंकि अंतरा को शक था जिंदल साहब, और हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ अंतरा को यकीन दिलाना था तो उसके और भी तरीके थे गुड्डन। असली तलाक के पेपर साइन करने की क्या जरूरत थी? क्या करते फिर? नकली पेपर्स पर साइन करते हैं? आपको क्या लगता है अंतरा बेवकूफ है, कुछ समझ में नहीं आता उसको? आपने देखा कैसे पेपर्स चेक कर रही थी? अगर हमसे छोटी सी भी चूक हुई ना तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। और क्या गलत किया हमने? हमने जो किया सही किया, और जो कहा सच कहा। जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा है हमारे बीच में, तो एक कागज के टुकड़ों के सहारे क्यों चलना? क्यों खुद को बांध कर भी रखना? बेटा, तेरे और गुड्डन के बीच में क्या हुआ है मैं सब जानती हूँ, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा ना माँ जब कुछ बिगड़ेगा। मतलब? मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल ने अपना वो साइन किया है जो वो एक्टिंग ऑडिशंस में करती है। ये उनका बैंक का ऑफिशियल साइन है ही नहीं। मैं जानता था गुड्डन मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे तलाक देकर मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाना नहीं हो पाएगा उससे। वो भी मुझसे प्यार करती है। आपसे रिश्ता तोड़ने की ताकत तो हम में नहीं है जिंदल साहब, लेकिन सब कुछ भूलकर आपको दिल से अपना लें, ये भी हमसे ना हो पाएगा। वो ये रिश्ता तो नहीं तोड़ पाई माँ, लेकिन मैं जानता हूं कि आज भी मुझे अपना नहीं पाएगी वो। अपनाएगी भी कैसे? उसका भरोसा तोड़ा है ना मैंने, दिल दुखाया है, लेकिन अब बस, अब ऐसा और नहीं होगा। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है माँ, गुड्डन की वो खुशी और उसके चेहरे की वो खोई हुई मुस्कान वापस लेकर आना जो मेरी वजह से छिन गई है। और उसकी उसी मुस्कान के लिए मुझे जितनी चाहे स्टूपिड हरकतें करनी पड़े मैं करूंगा। प्यार ऐसा ही होता है बेटा, इंसान बावरा सा हो जाता है। तेरे इसी बावरे मन से गुड्डन वापस तेरी ओर खींची चली आएगी। प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा, और उस ताकत को कायम रखने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। पर बेटा तू घबराना नहीं, जीत तेरी ही होगी, लगा रहे बस ऐसे। हम नहीं जानते जिंदल साहब कि हमारे रिश्ते की जीत होगी भी या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि उस अंतरा की हार तो निश्चित है,
क्योंकि गुड्डन और उसके परिवार को परेशान करने वालों को गुड्डन माफ नहीं बर्बाद कर देते।